हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस टॉपिक में हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता एवं उसके वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत ही इजी ट्रिक के साथ समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। यह स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। इसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर केवल आपको दो शब्द याद रखना है। एक है हरा और दूसरा है हद। यहाँ पर इसे हरा और हद के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। आपको हरा में दो अक्षर दिखाई दे रहा है। एक है जिसे आपको ह से हड़प्पा याद रखना है, जबकि दूसरा है र से आपको रावी याद रखना है। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा का पहला अक्षर है, इसी प्रकार रावी का पहला अक्षर र है। इन दोनों अक्षरों को मिलाकर ही हरा शब्द बनाया गया है। बस आपको हरा शब्द याद रखना है। हरा एक ऐसा शब्द है जिसे बोलचाल की भाषा में अक्सर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ह से हड़प्पा एवं र से रावी याद रखना है, अर्थात हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया है। इसके लिए आपको हद शब्द याद रखना है। यहाँ पर ह से हो गया हड़प्पा और द से हो गया दयाराम, अर्थात हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज वर्ष 1921 में किया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। हड़प्पा की खोज बिल्कुल सही किया गया था। इस प्रकार आपको सही से साहिवाल जिला याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्थल को देखते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। यह स्थल सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। इसे याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, वह है मौसी। मौसी एक प्रकार की ब्लड रिलेशन का शब्द है। यहाँ पर मो से मोहनजोदड़ो याद रखना है, जबकि सी से सिंधु नदी को याद रखना है, अर्थात मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दोनों तिथि को एक साथ याद रखना है। जहाँ हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी, वहीं मोहनजोदड़ो की खोज एक साल बाद 1922 में की गई है, अर्थात दोनों के बीच एक साल का अंतर है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। यहाँ पर सिंधु नदी से सिंध प्रांत को ध्यान में रखना है। जबकि जिला को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि मोहन काना था। यहाँ पर देखिए, एक काना शब्द है, बस इसी शब्द से आपको याद रखना है। इस प्रकार आप जिला का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। यह स्थल सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसे याद करने का सिंपल ट्रिक है कि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो का काफी अक्षर मिलता जुलता है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो का अंतिम कुछ अक्षर एवं चनहुदड़ो का अंतिम कुछ अक्षर मिलता है, अर्थात दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा है। इस प्रकार यहाँ से जोड़कर दोनों की नदी को याद कर सकते हैं, अर्थात चनहुदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1925 में मैके एवं 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था। देखिए, इसके अलावा अन्य स्थल की खोज भी कई लोगों ने मिलकर किया था, परंतु जो प्रश्न एग्जाम में बनता है उसी के अनुसार डिस्कस किए हैं। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में स्थित है। यहाँ पर आपको सिंधु से सिंध प्रांत याद रखना है। नेक्स्ट है कोट दीजी। यह स्थल सिंधु नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर आप लोगों को याद करने के लिए जो भी स्थल सिंधु नदी किनारे स्थित है एक साथ लिए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो एवं कोट दीजी सिंधु नदी किनारे स्थित है। इस प्रकार आपको तीनों को याद करने में आसानी होगा। इसे 1953 में फजल अहमद ने खोज किया था। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिला में स्थित है। यहाँ पर सिंधु से सिंध प्रांत ध्यान में रखना है। चलिए अब जिला को याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक खैर शब्द है। इसी प्रकार कोट दीजी में एक कोट शब्द है। यहाँ पर कोट का अर्थ है न्यायालय से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई मैटर कोर्ट में जाने के बाद उसका खैर नहीं रहता है। बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। यहाँ पर एक ट्रिक है कोसी। यहाँ पर को से कोट दीजी याद रखना है, जबकि सी से सिंधु नदी को याद रखना है, अर्थात कोट दीजी सिंधु नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट स्थल है सुतका गेंडोर। यह स्थल दासक नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइन ने किया था। यह स्थल पाकिस्तान के मकरान जिला में स्थित है। यहाँ पर इसे याद करने के लिए सिर्फ इस ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक है, गांधी जी सूत कई दशक से काटते रहे हैं।
यहाँ पर सूत से सुतका गेंडोर को याद रखना है, जबकि दशक से दासक को याद रखना है, अर्थात सुतका गेंडोर दासक नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर याद करने की दृष्टि से पाकिस्तान में स्थित सभी स्थल को एक साथ लिया गया है। आप इन शब्दों को माध्यम से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगला स्थल है लोथल। यह स्थल भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यहाँ पर इसे याद करने के लिए दो शब्द को याद रखना है। एक शब्द है लोग, जबकि दूसरा शब्द है अहम। यहाँ पर लो से लोथल को याद रखना है, जबकि भा से भोगवा नदी को याद रखना है। इस प्रकार इस शब्द के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं, अर्थात लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। आपको दूसरा शब्द याद रखना है अहम। यहाँ पर आपको अहम से अहमदाबाद याद रखना है, अर्थात लोथल अहमदाबाद जिला में स्थित है। अगला स्थल है रंगपुर। यह स्थल मादर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ पर लोथल एवं रंगपुर की खोज एक ही व्यक्ति ने किया है। इस प्रकार दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। यह स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। यहाँ पर ट्रिक के रूप में रमा और कठोर शब्द को याद रखना है। इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं कि रमा कठोर नहीं है। यहाँ पर र से रंगपुर याद रखना है, जबकि मा से मादर याद रखना है, अर्थात रंगपुर मादर नदी किनारे स्थित है। जबकि कठोर से आपको काठियावाड़ याद रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको जिला याद करने में आसानी होगा, अर्थात रंगपुर काठियावाड़ जिला में स्थित है। जबकि इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ पर रंग से रंगनाथ याद रखना है। अगला स्थल है धौलावीरा। यह स्थल लूनी नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1968 में जेपी जोशी ने किया था। वर्तमान में यह स्थल गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इसके लिए आपको यह ट्रिक याद रखना है। ट्रिक है जोशी जी लुंगी धोने कच्छ गए। यहाँ पर धोने से धौलावीरा को याद रखना है। इसी प्रकार आपको लुंगी से लूनी याद रखना है, अर्थात धौलावीरा लूनी नदी किनारे स्थित है। जबकि आपको कच्छ से कच्छ जिला याद रखना है, अर्थात धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। दोस्तों इन ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुजरात में स्थित सभी स्थल को एक साथ लिया गया है। अगला स्थल है बनमाली। यह स्थल रंगोई नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। वर्तमान में यह स्थल हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बनमाली में एक माली शब्द है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माली का मुख्य कार्य फूल माला बनाना होता है। माली द्वारा बनाया गया फूल माला बिल्कुल रंग बिरंगा होता है। इस प्रकार रंग बिरंगा से रंगोई नदी का नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा रंगोई से रविंद्र याद रखना है, अर्थात इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। जबकि यह स्थल हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि फूल माला को किसी भी घर के हिस्से में लगा दिया जाता है तो काफी अच्छा दिखता है। घर के इस हिस्से को हिसार से जोड़कर याद रखना है, अर्थात बनमाली हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। यह स्थल घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने किया था। वर्तमान में हरियाणा के या जींद जिला में स्थित है। इसे याद करने के लिए इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए सूरज यहाँ पर कोई एक लड़का है जो हमेशा घर में राखी बांधने के लिए जिद करता है। बस आपको यह शब्द याद रखना है। सूरज हमेशा घर में राखी बांधने के लिए जिद करता है। यहाँ पर राखी से हो गया राखी गढ़ी, घर से हो गया घग्गर नदी, सूरज से हो गया सूरज भान, एवं जिद से आपको जिंद याद रखना है। अतः राखी गढ़ी घग्गर नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने किया था, जबकि राखी गढ़ी जींद जिला में स्थित है। अगला स्थल है रोपड़। यह स्थल सतलज नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 से 56 के बीच जगदत्त शर्मा ने किया था। वर्तमान में यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। यहाँ पर रोपड़ से रोपड़ जिला याद रखना है, जबकि आपको पास से पंजाब याद रखना है। इसे याद करने के लिए दो शब्द हैं। एक है रोस, जबकि दूसरा है रोया। यहाँ पर रो से हो गया रोपड़ और स से हो गया सतलज, अर्थात रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर दूसरा शब्द है रोया। आपको याद रखना है कि रोस में आकर वह रोया। यहाँ पर रो से हो गया रोपड़, या से हो गया यगदत्त, अर्थात रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा ने किया था। अगला स्थल है आलमगीरपुर। यह स्थल हिंडन नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1958 में जगदत्त शर्मा ने किया था। इसके अलावा जगदत्त शर्मा ने रोपड़ की भी खोज किया है।
वर्तमान में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। इसे याद करने के लिए इस ट्रिक को याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आलम मेरठ में हाइड हो गया है। यहाँ पर हाइड का अर्थ होता है छिपना। इसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आलम से आलमगीरपुर याद रखना है। इसी प्रकार हाइड से हिंडन याद रखना है, अर्थात आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। वर्तमान में यह स्थल मेरठ जिला में है। अगला स्थल है कालीबंगन। यह स्थल घग्गर नदी किनारे स्थित है। घग्गर नदी को प्राचीन में सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। इस स्थल की खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। वर्तमान में कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। यहाँ पर इस ट्रिक को याद रखना है। काली पूजा घर घर में होती है। यहाँ पर काली से कालीबंगन को याद रखना है, जबकि घर से घग्गर याद रखना है, अर्थात कालीबंगन घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने किया था। वर्तमान में कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। यहाँ पर देखिए, हनुमान एक भगवान का नाम है, इसी प्रकार एक काली देवी का नाम है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों का नाम है, देव और देवी का नाम छुपा हुआ है, अर्थात कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। दोस्तों, यदि इन ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।